लेकर आपने कंप्लेंट किया? रेल का था? जमीन था, हमने एक मामला एसडीएम कोर्ट में किया था और एक दुकान को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना था कि 2016 में वो जो है दुकान का टेंडर हुआ था। 2016 में टेंडर हुआ था और 2024 का दिसंबर में जो दुकान का टेंडर लिया था वो वहां दखल लेने आया था, तो उसके लिए वितर्क हुआ था। कारपोरेशन ने अपना पूरा अधिकारी को, आसनसोल नगर निगम पूरा अधिकारी को वहां पर भेज दिया था और जबरदस्ती दुकान को दखल कर लिया। जबकि वो दुकान की जमीन जब कोर्ट में हमने मामला किया एसडीएम कोर्ट में, बीएलआरओ से रिपोर्ट मांगा। बीएलआरओ ने जो रिपोर्ट दिया उसमें क्लियर उल्लेख है कि वो जगह तो रेलवे की है। तो कहने का मतलब है कि आखिर नगर निगम इतना जोर से सीना ठोककर किस तरह से वो जो है रेलवे की जमीन को टेंडर के माध्यम से किसी दूसरे के हाथ में हस्तांतर किया। ये गैर कानूनी काम है, क्योंकि जमीन का जब भी किसी को कोई टेंडर दिया जाएगा तो उसका स्टेटस देखना होगा, जमीन का मालिकाना किसका है। तो मालिकाना रेलवे का था, तो रेलवे का मालिकाना को आप किस तरह से टेंडर कर दिए। 7,21,500 रुपए लेकर आप टेंडर कैसे कर दिए, प्लस उससे भाड़ा आप 2016 से 10 साल का भाड़ा भी वसूले। तो किस लिए, आखिर ये सब लोगों से प्रताड़ना क्यों। ठीक उसी तरह से बहुत साल पहले आसनसोल नगर निगम का जो मेयर था जितेंद्र तिवारी, वो एक पार्किंग के नाम से, वही पुराने बस स्टैंड में एक पार्किंग के नाम से अंडरग्राउंड पार्किंग बन रहा, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, पुल होने के बाद वो बंद हो गया। तो जितेंद्र तिवारी ने क्या कि उसको रेलवे से मौखिक तौर पर जमीन मांगा था। तो सोचने की बात है, एक मेयर, एक आसनसोल नगर निगम जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो आदमी बोलता है कि मौखिक तौर पर हम रेल से जमीन मांगे थे पार्किंग के लिए। कोई भी आदमी मौखिक तौर पर जमीन किसी को देता है तो ये सोचने की बात है कि मौखिक तौर से मांग के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये गलत बात है। आप लिखित तौर से रेल ने आपको जगह नहीं दी, रेल की जगह है, आप उससे अनुमति नहीं लिए, एनओसी नहीं लिए, और आप बड़ा पार्किंग की जगह में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। जबकि आसनसोल शहर में कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं है, पार्किंग की कमी है। तो पार्किंग जो है का चिंता भावना नहीं करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रोड के ऊपर में रेल की जगह पर किस तरह से बनाया, और रेल से डीआरएम ऑफिस से 50 गज की दूरी पर। इसमें रेल के अधिकारी भी शामिल हैं जमीन माफियाओं के साथ में, और आसनसोल नगर निगम के जो कर्ता धर्ता हैं व जो अधिकारी हैं, माटी मानुष की सरकार की छवि को ये खराब करना चाहते हैं। ये लोग पूरी हमारे सरकार के खिलाफ काम किए हैं। हमारी सरकार, माटी मानुष सरकार ने ये नहीं बोला है कि दूसरे की जमीन दखल करके उसको टेंडर करके तुम बेचो, ऐसा हमारी सरकार का कोई निर्देश नहीं है। उसके बाद किसी को टेंडर करता तो वो कानूनी तौर पर जायज होता, लेकिन कोई भी एनओसी नहीं लिया गया रेल से। इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया आसनसोल शहर में, 4 तल्ला बिल्डिंग बन गया आसनसोल मेयर की नजरों के सामने, चेयरमैन की नजरों के सामने, डीआरएम की नजरों के सामने, और आज उस पर जो जांच चल रही है कि रेल बोलता है कि रेल की जमीन है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये खेल क्यों। आखिर माटी मानुष की सरकार, ममता बनर्जी की छवि खराब करने की जो आसनसोल नगर निगम के जो कर्ता धर्ता वहां बैठे हुए हैं, वो छवि खराब करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उस पर हम लोग ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को लिखेंगे कि उस पर कार्रवाई हो, कि रेल की जमीन पर किस तरह से इन्होंने टेंडर के तौर पर मोटी रकम लेकर किस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिया, और इसमें कौन कौन शामिल है, किस लोगों ने इस तरह से गैर कानूनी काम किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये जो नगर निगम कर रही है कि अब हम नवन्नों से बात कर उसे पैसे देके खरीद लेंगे रेलवे से, और रेल से खरीद लेंगे, ये मेयर का कहना है। लेकिन यह सबसे बड़ा बात है कि वो इंजीनियर जिस समय यहाँ पर नापी कर रहे थे, जायजा ले रहे थे, क्या वो इंजीनियर का सबसे बड़ा भूल नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात सबसे बड़ी बात, कानून के तौर पर इनको कानून से नहीं जानता है। जो ये बात बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि रेलवे की जमीन जो बहुत पहले लीज पर दी जाती थी, बहुत साल पहले, तो जिसका लीज था उसको लिए रेलवे की जमीन पर कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत सालों पहले वो लोग परमिशन दिया था, 1990 का लीज रेल देता था। लेकिन आज कोई ऐसा लीज नहीं है। अगर कोई बोलता कि हम रेल से खरीद लेंगे तो वो बेवकूफ बना रहा है लोगों को, चाहे जो भी हो। रेल जमीन बेचता नहीं है, जमीन लोगों को लीज पर देता। तो रेल अभी ये लीज पर जमीन ही नहीं थी, तो आप रेल से लीज की बात नहीं की है, रेल से अनुमति नहीं ली है, और बड़ी बड़ी दुकानें बना के टेंडर करके बेच दी है। ये तो प्रताड़ना है, ये तो धोखाबाजी है। रेल के साथ बोलिए, हमारी सरकार के साथ बोलिए, जो भी धोखाबाजी किया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और किस तरह से जो प्रमोटर है,
जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा था रोड के ऊपर में इतना बड़ा, नगर निगम को सोचना चाहिए। नगर निगम बोलता है कि अतिक्रमण है रोड पर, रोड को चौड़ा करना है या आने जाने लोगों को दिक्कत ना हो, और वहीं पर नगर निगम ही दो तरह की नीति अपना रहा है। रोड जो है रोड पर मार्केट बना रहा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मार्केट बन रहा है, पार्किंग की चिंता नहीं है, लोगों को पार्किंग की जगह नहीं है, रोड पर बाइक लगाना पड़ता है, तो पार्किंग के लिए उन्नति के लिए पार्किंग की जरूरत है। तो यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग तो बहुत है बाजार में, तो आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा माने ये जो आतात है माफियाओं के साथ, जमीन माफिया के साथ, कि जिसको ये कमर्शियल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी गई है, और वो भी रेल की जगह पर। रेल अपनी कार्रवाई करे, और जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, जो हमारी मामाटी मार्च की सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि ये दल विरोधी काम है, ये प्रशासन विरोधी काम है। जिसने भी ये काम किया है, और सबसे बड़ी बात है सब दोषी हैं, क्योंकि उनके सामने 4 तरह बिल्डिंग जो है, 4 तरह बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग बना है बिना अनुमति के, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।